बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब अमेरिका से हमें ज्वाइन किया। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं शहजाद साहब? अल्लाह का बड़ा करम बड़ा आसान। अमेरिका का मौसम कैसा है? बड़ी खुशगवार मुलाकातें भी हो रही हैं। कैसे देख रहे हैं अमेरिका के मौसम को आजकल? देखिए, मौसम तो मुझे ऐसा कोई खास नहीं दिख रहा। मौसम तो गर्म ही है ऑफ कोर्स, लेकिन जो हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं चल रहे और आने वाले दिनों में मुझे इतनी कोई अच्छी इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आ रही टिल जुलाई एंड। और ये बातें मैंने बहुत से वीलॉग में पहले भी कही हैं। और अगर आप देखें तो ये जो जंगों का सिलसिला है, मेरे ख्याल से मैंने आपके वीलॉग में 2-4 महीने पहले कही थी कि ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। और ये सिलसिला अभी मुझे आगे चलता हुआ दिख रहा है। नो डाउट कि कल के दिन में और परसों के दिन में कोई बहुत मेजर एक चेंजेस आ सकती हैं इस जंग में। ये एक्सट्रीम लेवल पे जा सकती हैं और अल्लाह करे ऐसा हो जाए कि ये किसी मुआहदे पर आ जाए और ये जंग जो है वाइंड अप की तरफ जाए। लेकिन अगर मैं ईरान और इसराइल का जायचा देखता हूँ तो उसमें ये जंग अभी तवील है। तो लगता तो ये है कि ये टेम्परेरी सीज फायर हो सकता है, लेकिन ये खत्म नहीं होगी अभी। लेकिन आप बात करें अमेरिका की, अभी तक जंग में अमेरिका उस तरह कूदा नहीं है, लेकिन ट्रंप साहब कभी बयान दे देते हैं कि वो जंग में आ रहे हैं और ईरान का सफाया करने जा रहे हैं। फिर वो आज की रिपोर्ट में भी कह रहे हैं, राइटर की रिपोर्ट थी कि ट्रंप साहब अमेरिका ईरान पे हमला करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने आगे कहा नहीं जी, राइटर को क्या पता मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो अभी हमला करने के मूड में नहीं हूँ। तो ट्रंप को भी नहीं पता चल रहा है कि वो क्या करने जा रहे हैं और दुनिया को भी नहीं पता चल रहा क्या करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक फुल फ्लैज वॉर या वर्ल्ड वॉर 3 वाले हालात नहीं बनेंगे। मैंने आपको आपके ब्लॉग में ही पहले बोल चुका हूँ। तो ट्रम्प डेफिनेटली पीछे से आ सकता है उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो एक जैसे वो बोलते हैं ना, जैसे इसराइल ईरान का महाज चल रहा है, वैसा मुझे महाज दिखता नहीं है अमेरिका का ईरान के साथ। अलबत्ता वो उसकी सपोर्ट जरूर करेगा और वो कर भी रहा है, बेशक दबे लफ्जों में कर रहा है या पीछे से कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है। बड़े ममालिक इसमें शामिल है, मैंने ये आपको बहुत पहले भी क्लियरली बताया हुआ कि इसमें बड़े ममालिक शामिल। सर जिस तरह आप कह रहे हैं बड़े ममालिक इसमें शामिल हैं, लेकिन अमेरिका खुल के इसराइल की हमायत नहीं कर पा रहा। क्या कहीं ये तो नहीं है अमेरिका को अब डर है कि वो खुल के हमायत करेगा, फिर रशिया और चाइना उसको आंखें दिखाएंगे और उसकी सुपर पावर को चैलेंज करेंगे, और शायद इसीलिए अमेरिका अभी तक खुल के हमायत इसराइल की उस तरह नहीं कर पा रहा। देखिए, अमेरिका के ऐसे सितारे नहीं है कि वो खुल के इसी वॉर में शामिल हो जाए। अलबत्ता ये है कि उनके सितारों में फाइनेंशियल क्रंच है, जो कि मुझे नजर आ रहा है। और फाइनेंशियल क्रंच के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। तो जितना आप कहें कि अमेरिका इस जंग में उतना कूदता हुआ नजर नहीं आएगा, तो बेसिकली अमेरिका को खौफ है या कहीं सुपर पावर चैलेंज ना हो जाए, चाइना या रशिया आगे विटो ना कर दे और सुपर पावर चैलेंज ना हो जाए। सर, सुपर पावर चैलेंज हो ना हो, अमेरिका तो अब सुपर पावर है ही नहीं। अब तो आने वाले टाइम में चाइना सुपर पावर है। तो वो चैलेंज किसी भी बहाने से हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इस वॉर में कूदने की वजह से हो सकता है। सो अलबत्ता अमेरिका अगर इसमें इन्वॉल्व हो गया डायरेक्टली, तो ये मामला जो है एटॉमिक न्यूक्लियर जो है ना, कह सकते हैं कि उस हद तक चले जाएंगे कि एक पूरे खित्ते में न्यूक्लियर वॉर के चांसेस बन जाएंगे। तो मुझे अभी ऐसा नहीं लगता कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता हुआ नजर आ रहा। अलबत्ता न्यूक्लियर एलिमेंट जरूर एक्टिवेट होगा, ये मिसाइल की शक्ल में हो, लीकेज की शक्ल में हो, ये किसी भी शक्ल में हो, लेकिन न्यूक्लियर एलिमेंट होता हुआ। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल मुझे किसी जो हमारे व्यूअर हैं उनकी तरफ से आयतुल्लाह खमीनी का बर्थ चार्ट आया। जी, आयतुल्लाह खमानी साहब का मैंने बर्थ चार्ट देखा है और मुझे नहीं पता। देखिए, बात ये है कि ये डेट ऑफ बर्थ बताई जा रही है 1939 की, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ बता रहा है। तो अगेन वही वाली बात है, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जो उन्होंने अपने पास में किया है या जो हालात इनके सब चल रहे हैं, वो उस बर्थ चार्ट से बहुत ज्यादा मैच करते हुए मुझे नजर आ रहा है। अलबत्ता उनके चार्ट से एक चीज दिख रही है कि ईरान एक बहुत ही एज पर है। ये इनकी लाइन ऑफ डिफेंस है, ईरान की लाइन ऑफ डिफेंस है। ये जो है खमीनी साहब,
तो आप दुआ करें कि ये कायमो दायम रहे, क्योंकि इन्हीं की वजह से ईरान जो है इस हद तक एक एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है। क्योंकि जब मैंने इनका और ईरान का बढ़ चढ़ मैच किया है तो मुझे मवासलत बहुत ज्यादा दिखती है कि अगर खुदा ना खास्ता इनको कुछ भी हुआ तो ईरान के अंदर बहुत मेजर तब्दीलियां मतवक्की हैं। और अगर ईरान सुलह समझौते से मामले को संभाल लेता है तो ईरान के लिए ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जंग में इस लेवल तक मुझे लग रहा है कि ईरान बहुत अच्छे अपर एंड पर है, और आने वाले दिनों में इसराइल हो सकता है इनके ऊपर कोई न्यूक्लियर रिलेटेड मिसाइल चला दे, जिसकी वजह से खतरा बहुत ज्यादा हो जाएगा ईरान में। और जो वो एक रिजीम चेंज का जो एक नारा लगा हुआ है उस हद के जो है मामलात बनते हुए आपको नजर आएंगे। जिस तरह आप कह रहे हैं कि इसराइल न्यूक्लियर कोई मिसाइल चला दे ईरान पे, तो वो तो मिसाइल फिर मतलब ये है कि पाकिस्तान भी उस लपेट में आएगा, रशिया भी उस लपेट में आएगा, तुर्की भी उस लपेट में आएगा। न्यूक्लियर मिसाइल हेड इन कंट्रीज को तो अपनी लपेट में लेगा जिनके बॉर्डर ईरान के साथ मिलते हैं। जी बिल्कुल, ये इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल हूबहू नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक नेगेटिव सूरत हाल दिख रही है और मैं यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाने नहीं बैठा हूँ। लेकिन जो दिख रहे हैं हालात वो अच्छे नहीं है। फिलहाल ईरान अपर एंड पे है, लेकिन ये जंग अगर ज्यादा कंटिन्यू रही बाय जुलाई अगस्त तो मामलात जो है बिगड़ जाएंगे, और इसराइल अपनी सालमियत को बचाने के लिए ऐसे इकदाम उठाएगा जिसमें पूरे खित्ते को बहुत ज्यादा खतरा हो जाएगा। तो सर जैसे आपने कहा इसराइल अपनी सालमियत को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्या अभी इसराइल एक किस्म की जंग हारा हुआ है, ईरान अपर हैंड पे, इसराइल तो कभी भी मुज़ाकरात की किसी टेबल पे नहीं आएगा, वो तो किसी भी टेबल पे आने के लिए नेतन्याहू तैयार ही नहीं है ईरान के साथ मुज़ाकरात की किसी भी टेबल पे। देखिए मुझे तो ये नहीं दिख रहा, आपको इस वक्त बज़ाहिर ऐसा दिख रहा है नेतन्याहू नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान नहीं आएगा इस बात पे। नेतन्याहू तो गिड़गिड़ा रहा है, क्योंकि जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं वो इसराइल के बहुत ज्यादा खराब है। और इस जंग के स्टार्ट होने से पहले ही मैंने कहा था, जब किसी को भी यकीन नहीं था, जब लोग बोल रहे थे कि यार ईरान का तो बड़ा बुरा हाल हो गया है, और जो पहले एक दो हमले हुए थे जिसमें बड़ी शहादतें हुई थी ईरान के अंदर, तो लोगों को ऐसे ही लग रहा था कि ईरान तो हार गया, ईरान का भी हाल जो है गाजा जैसा होगा। मैंने कहा था क्या थोड़ा वेट करें, ईरान जब रिटेलिएट करेगा तब आपको इसका हकीकी चेहरा नजर आएगा। और हालात अब ऐसे हो गए इसराइल में कि उन्होंने कोई भी वीडियो शेयर करना या वहां के इंफॉर्मेशन रिलीज करना उसके ऊपर सेंसर लगाया हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ईरान में ऐसे कोई मामला नहीं है, ये इसराइल में, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि इसराइल बहुत बुरे तरीके से हार रहा है। अब मैंने जैसे आपको कहा है कि न्यूक्लियर एलिमेंट एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है, और खुदा ना खास्ता अगर इसराइल ने ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल चला दिया तो खित्ते में बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। और मैंने जैसे कहा है कि जो लाइन ऑफ डिफेंस है ईरान की वो आयतुल्लाह खामनी साहब है, अगर उनको खुदा ना खास्ता कुछ भी हुआ तो मामलात बहुत बिगड़ जाएंगे और ईरान का नक्शा बदलता हुआ आपको नजर आएगा। अब काफी लोग ये भी वो कहेंगे कि ये जाहिर है इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मैंने तो बर्ड चार्ट रीड करके आपको बताया है। और मेरी दुआ है कि ऐसे हालात ना बने, क्योंकि ये हालात अगर बने तो नेक्स्ट टारगेट तुर्किया है। मैंने आपको पहले भी वीलॉग में बताया होगा। बिल्कुल सर, आप दबे छुपे लफ्जों में बहुत कुछ कह रहे हैं, लोग खुद समझ सकते हैं, आप नेगेटिविटी नहीं फैला रहे, लेकिन आप दबे लफ्जों में बहुत सी चीजें वादे कर रहे हैं कि आगे पॉसिबिलिटी क्या है और क्या हो सकता है। हालात को अभी सूटेबल किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है, ट्रंप साहब की मुलाकात भी होती है, पाकिस्तान की इस पूरे सिनेरियो में अहमियत बढ़ी हुई है। कैसे देखते हैं आने वाले हालात में पाकिस्तान को? शहजाद भाई, अहमियत पाकिस्तान की है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इस वक्त जो क्राइसिस से गुजरेगा वो मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान फेवर में आएंगे। इन शॉर्ट मैं यूं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को दबाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अपना स्टैंड बहुत अच्छे से आगे ले सकता है और ईरान के साथ खड़ा हो सकता है। और मेरे ख्याल से आपने लास्ट व्लॉग में यही बात की थी कि क्या पाकिस्तान खड़ा हुआ होता हुआ आपको दिखेगा, तो मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान नहीं आता इन मामलों में।
क्योंकि वो अपने ही मसलों में इतना फंसा हुआ है। और अब जो रही सही कसर है, मेरे ख्याल से कल जो एक मुलाकात हुई है उसके बाद आपको मेरे से ज्यादा पता होगा कि क्या मुलाकात हुई है। बिल्कुल जी, क्या मुलाकात हुई है। ट्रम्प साहब ने कहा कि पाकिस्तान की अहमियत बहुत ज्यादा है, आई लव यू पाकिस्तान, ट्रम्प साहब कह रहे हैं। ये वही ट्रम्प साहब है, जब ये इलेक्शन जीतने चाह रहे थे तो बहुत से हमारे दोस्तों को ख्वाबो ख्याल में था, वहमो गुमान में था कि शायद ये ट्रम्प आने से किसी की अडियाला जेल से रिहाई मुमकिन है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रम्प साहब, जिस तरह आपने भी कहा था कि वो तो अपने मफाद को ज्यादा देखते हैं, और उन्होंने अपने मफाद को देखा है। आने वाले दिनों में भी अपने मफाद को देखेंगे सर, कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने मफाद को अभी, अगर आप देखें अमेरिका में जो यहाँ पे लोग रहते हैं, और हमारे व्यूअर्स भी बहुत अच्छा जानते होंगे कि यहाँ के हालात खुद एक क्रिटिकल सिचुएशन में थे। और मैंने जैसे आपको 2 हफ्ते पहले एक वीलॉग में कहा था कि मुझे लगता है कि मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट होगी, और उसके अगले दिन ही इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया था यहाँ पे लॉस एंजलिस में, जो कि अभी कल या परसों हटा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने भी ममालिक हैं ये अपने ही मसलों में इतने इन्वॉल्व हैं कि इनको अपनी सदारतें और अपनी सीट को बचाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल इस टाइम पे इसराइल के अंदर फुल फ्लैज वॉर, मतलब अमेरिका मतलब उसके अंदर कूदेगा। अलबत्ता ये जरूर है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि अमेरिका इस वॉर में इन्वॉल्व है इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट वे में कैसे होता है मुझे नहीं समझ में आती है। लोग कुछ पूछते हैं डायरेक्ट वे में होगा, इनडायरेक्ट वे में होगा। मैं आपको इतना सा बता रहा हूँ, पीछे इसके हाथ किसका है, खत्म बात। दूसरी बात यह है कि अमेरिका डायरेक्ट लड़ता हुआ मुझे नहीं लग रहा। बिल्कुल सर, अमेरिका कभी भी डायरेक्ट नहीं लड़ता, इनडायरेक्टली वो वार करता है। और ये आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, मजबूत तफसीलात आपसे जरूर जानेंगे। एंड पे कोई मैसेज हो तो सर जरूर शेयर कीजिए। जी, मैसेज यही है कि आजकल पाकिस्तान या पूरी दुनिया में आजकल जो है ना, मुझे जो मेजर केसेस दिख रहे हैं वो शादी से रिलेटेड आ रहे हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि अगर आप इस बंधन में बनना चाह रहे हैं या कोई शादी ब्याह का मामला है तो जरूर किसी को कंसल्ट करें। ये एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है पूरी दुनिया में कि लोगों की मैचिंग नहीं होती, और कुछ अरसे के बाद, आजकल तो ये हालात है सर, पहले तो सालों की बात होती थी, आजकल दिनों की बात हो रही है कि वो दिनों के अंदर जो है डाइवोर्स के केसेस आपके सामने आ जाते हैं। अल्लाह रहम करे। तो इसलिए उस दाग या उस मसले से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप सबसे पहले कंसल्ट करें किसी से भी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे पास आए, किसी से भी कंसल्ट करें ताकि आपकी जिंदगी में ऐसे खतरनाक मोड़ ना आए जिसको आप सामना करते वक्त कतराएं। बिल्कुल सर, ये मामला अब तलाक की शरह बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में भी इसकी शरह बहुत ज्यादा है, वो उसके केसेस बहुत ज्यादा हैं। तो इससे पहले कि आप अपनी जिंदगी कोई सफर शुरू करना चाहते हो तो किसी कंसल्ट जरूर कर लें, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट जरूर कीजिएगा। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह के बाद।